अगर कोई शहर हर 7 साल में गायब हो जाए और वापस आने पर तुम्हारी यादों से मिटा दिया जाए, तो डर शहर से नहीं होता। डर होता है उस पल से जब तुम्हें एहसास हो कि तुम उसे भूल रहे हो। क्योंकि कुछ शहर वीरान नहीं होते, वो याद किए जाने से जिंदा रहते हैं। बरसात की वह रात अजीब तरह से शांत थी। न बादल गरज रहे थे, न हवा चल रही थी। अगर कुछ था तो बस सड़क पर बहता हुआ पानी, धीमा, चुपचाप, जैसे शहर की नसों से कोई याद रिस रही हो। आरव शर्मा खिड़की के पास खड़ा उसी पानी को देख रहा था। उसे हमेशा से चीजें भूलने का डर लगा रहता था। नाम, चेहरे, आवाजें। उसे लगता था कि उसकी यादें किसी भी पल उससे छीन ली जाएंगी। शायद इसी डर की वजह से वो सरकारी अभिलेखागार में काम करता था। वो जगह जहां भूले हुए कस्बे, वे गांव जो अब मिट चुके हैं और बंद हो चुकी जिंदगी फाइलों में दबी रहती थी। जहां चीजें भुलाई नहीं जाती, बस बंद कर दी जाती हैं। एक रात अभिलेखागार में काम करते हुए उसे एक कोने में एक पुरानी अलमारी मिली। वह अलमारी को खोलता है। अंदर एक फाइल रखी थी। फाइल नंबर 7। आरव बड़ी उत्सुकता के साथ फाइल को खोलता है। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, वसंतगढ़। यह नाम पढ़ते ही आरव थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने देश के सबसे छोटे कस्बों के नाम तक पढ़ रखे थे, लेकिन यह नाम उसने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। आरव फाइल का एक और पन्ना पलटता है। उसमें लिखा था, यह शहर हर 7 साल में दुनिया से गायब हो जाता है और जब वापस आता है तो ज्यादातर लोगों की यादों से मिट चुका होता है। आरव हंस पड़ा। वह सोचता है कि कोई लोक कथा होगी, लेकिन फिर उसकी नजर तारीख पर गई। ठीक 7 साल पहले, वो भी आज की तारीख। यह देखते ही उसकी हंसी वहीं रुक गई। एक रात को आरव ने सपना देखा, या शायद उसे जानबूझकर यह सपना दिखाया गया। वह सपने में देखता है एक पुराना शहर, खाली सुनसान सड़कें, हर खिड़की में अंधेरा था और हर अंधेरे में कुछ लाल आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। वह उस शहर में बस सीधा चला जा रहा था। अचानक उसके सपने में एक आवाज गूंजी, जब शहर जाएगा तो बाहर वाले हमेशा सो जाए। आरव की नींद टूट जाती है। वह खुद को संभालते हुए कमरे में चारों तरफ देखता है। उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे कि अचानक उसी पल राघव की मोबाइल स्क्रीन जल उठती है। मोबाइल की स्क्रीन पर उसे एक नोटिफिकेशन दिखता है। भेजने वाले का कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वसंतगढ़ वापस आ गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि आरव को लग रहा था वो ये नाम पहले से ही जानता था, बस वो याद नहीं कर पा रहा था। सुबह होते ही आरव ने तय कर लिया, वो उस शहर को ढूंढेगा जो उसने सपने में देखा था। आरव ने मोबाइल के जीपीएस में वसंतगढ़ का नाम डाला, लेकिन उसमें उसे कोई रास्ता नहीं दिखा, जैसे शहर कहीं था ही नहीं या फिर हर जगह था। आरव सोच ही रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर फिर से एक मैसेज आया। आरव मैसेज को चेक करता है, लेकिन फिर से भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। उस मैसेज में लिखा था, जब पहुंचना होगा पहुंच जाओगे। आरव अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है उस अनजान शहर को ढूंढने। जैसे जैसे वो गाड़ी चलाता गया, आसपास का माहौल बदलने लगा। वह अपने मोबाइल पर देखता है, नेटवर्क गायब होने लगे। रेडियो पर भी एक अजीब सा शोर था और उसके दिमाग में अजीब सा खालीपन। उसे लगा वो कुछ भूल रहा है, लेकिन क्या ये याद नहीं कर पा रहा था। और फिर अचानक उसे एक शहर ठीक उसके सामने दिखता है, वह शहर जो उसने अपने सपने में देखा था, वसंतगढ़। पुरानी इमारतें, टूटे हुए बोर्ड, हर घर पर एक ही नंबर, हर घड़ी की सुई 7 बजे पर रुकी हुई। शहर जिंदा था,
लेकिन सांस नहीं ले रहा था। आरव अपनी गाड़ी से उतर जाता है और वह शहर की तरफ देखता है। यह सब देखकर आरव को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कल तक उसके लिए एक सपना था, आज वही सब वह खुली आंखों से अपने सामने देख सकता है। आरव शहर की तरफ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद आरव को उस शहर में एक पहली इंसान दिखती है। एक बूढ़ी औरत, लाल आंखें, जैसे वह सालों से सोई न हो। आरव उससे पूछता है कि आप यहाँ कैसे? आरव के पूछते ही वह औरत मुस्कुराई। एक भयानक हंसी के साथ वह आरव को कहती है, क्योंकि मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। कुछ लोग जो हमें याद रखते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। बूढ़ी औरत की यह सब बातें सुनकर आरव का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद आरव अपने आप को संभालता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। आगे उसे शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई देती है, स्मृति भवन। आरव भवन के अंदर चला जाता है। वह देखता है कि भवन के अंदर दीवारों पर हजारों नाम खुदे थे। हर नाम के आगे एक ही तारीख थी, हर तारीख 7 साल के अंतर पर। कि तभी उसकी नजर आखिरी नाम पर जाती है। आरव ने जैसे ही दीवार पर अपना ही नाम पढ़ा, उसका सिर घूम गया। अचानक आरव को पीछे से वही आवाज आई। आरव पीछे मुड़कर देखता है, वही औरत थी, पर अब वह इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। वह एक भयानक हंसी के साथ कहती है, हर शहर को याद रखने वाला चाहिए। अगर कोई याद न रखे तो शहर सच में मर जाता है। तुम्हें चुना गया है। ये कहते ही वह औरत गायब हो जाती है। औरत की यह बात सुनते ही आरव पसीने से भीग जाता है, क्योंकि सच्चाई अब साफ थी। अब आरव समझ चुका था, वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया है, उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया गया है। हर 7 साल में शहर एक इंसान चुनता है जो उसे याद रखे, जो दुनिया और शहर के बीच एक पुल बने। और इस बार वो इंसान और कोई नहीं, आरव ही था। आरव जैसे ही दीवार को छूता है, वह धीरे धीरे एक अंधेरे में समा जाता है। आज 7 साल बाद भी वसंतगढ़ देश के नक्शे में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को आज भी अजीब सपने आते हैं। खाली सड़कें और खिड़कियों के पीछे घूरती हुई लाल आंखें। और अगर कभी रात के ठीक 1 बजे तुम्हारे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आए कि वसंतगढ़ वापस आ गया है, तो समझ जाना, इस बार दीवार पर जो नाम लिखा जाएगा वो तुम्हारा भी हो सकता है।